हेलो प्यारो बच्चों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पवन एजुकेशनल में। आइए आज हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। जैसा कि क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है, ये कह रहा है क्वेश्चन कि सेक थीटा बराबर हमको 13/12 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि इसका अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। अन्य सभी मतलब देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात मेरा होता है साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। ये मेरा त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया, ठीक है, जिसमें से हमको सेक की वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात कुल मिलाकर 6 होता है, जिसमें से एक दिया हुआ है, तो बच गया जो 5 हमको वही निकालने के लिए कह रहा है। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं कैसे निकलेगा त्रिकोणमितीय अनुपात। ये हम लोग का फिगर बन गया है इधर। और देखिए सेक थीटा जो दिया है, सेक थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, h/b होता है। तो इसमें h मेरा ये हो जाएगा 13 और b मेरा हो जाएगा 12। थीटा हमने यहाँ लिख दिया है तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। थीटा यहाँ लिख दिए हैं तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो सबसे पहले अब लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हमको पता करना है, तो ये हमको पहले से पता है कि AC स्क्वायर बराबर हो क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब देखिए AC हमको दिया है 13 का स्क्वायर, BC हमको निकालना है, AB हम लोग को दिया है 12 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर मेरा हो जाएगा 169, BC स्क्वायर 12 का हो जाएगा 144। इसको ऐसे करेंगे तो 169 माइनस 144, क्योंकि संख्या को संख्या की तरफ लेके जाते हैं, तो ये मेरा हो जाएगा BC का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 25 बराबर BC का स्क्वायर। इसको ऐसे लिखेंगे, सीधा करेंगे, BC बराबर कितना हो जाएगा मेरा 25। BC स्क्वायर बराबर 25 हो गया। तो अब यहाँ BC बराबर होगा अंडर रूट, ये स्क्वायर जाएगा उधर तो अंडर रूट हो जाएगा। तो 25 का अंडर रूट मेरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, यानी कि BC की वैल्यू मेरी 5 आ गई। अब हमको सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, यानी कि साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉसेक और कॉट निकालना है। सेक तो दिया ही ऑलरेडी, इसको छोड़ देंगे। तो हमको देखिए साइन का पहले निकालना है, तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर साइन थीटा P/H होता है। P की वैल्यू देखिए, P मेरा क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, H मेरा हो जाएगा AC। तो BC का मान हम लोग को निकला अभी तुरंत 5 और AC दिया है हम लोग का 13। साइन हो गया, फिर cos थीटा B/H, B/H हो जाएगा। B हम लोग का क्या है, AB हो जाएगा, ठीक है, और H हम लोग का हो जाएगा AC। आप लोग चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ H का मान क्या है मेरा AC है और B का मान मेरा क्या है AB है। इसको भी लिख दिया, ऐसे हो गया हम लोग का। तो ये AB का मान मेरा कितना है, ये 12 और AC का मान है मेरा 13, ठीक है। साइन हो गया, कॉस हो गया। अब देखते हैं हम लोग टेन थीटा इक्वल टू, टेन थीटा वही मेरा हो जाएगा P/B। P का मतलब ये BC और B का मतलब क्या हो जाएगा AB। देखिए मेरा जगह नहीं है इसलिए हम यहाँ लिख रहे हैं। आप लोग जब भी कॉपी में सॉल्व कीजिएगा तो इसके नीचे ही सॉल्व करते आइएगा। इधर लाइन, इधर मतलब ऐसे जैसे हम लाइन खींच रहे हैं ऐसा लाइन मत खींचिएगा, सीधा का सीधा नीचे, ये जैसे सीधा है इसके नीचे ही लिखिएगा तो अच्छा लगेगा। इस तरह करेंगे तो थोड़ा सा मार्क्स में प्रॉब्लम, नंबर जो मिलने वाला है उसमें प्रॉब्लम होगा, अच्छा लगेगा भी नहीं उस तरह। अब देखिए BC की वैल्यू मेरा आया है ये 5
और ए बी मेरा है 12। अब लिख देंगे कॉसेक थीटा। जो कॉसेक थीटा हो गया, कॉसेक थीटा मेरा क्या हो जाएगा, h बट्टा पी। h है मेरा ए सी और p है मेरा बी सी। ए सी 13/5 ये हो गया। अब बच गया कॉसेक के बाद सेक आता, सेक तो दिया हुआ है, उसके बाद लिख देंगे हम लोग कॉट थीटा। कॉट थीटा हो जाएगा मेरा b बट्टा पी, क्योंकि कॉट क्या होता है, टेन का ही उल्टा होता है। तो टेन का p बट्टा b है, तो इसका हो जाएगा b बट्टा पी। तो इसमें हो जाएगा ए बी और बट्टा बी सी। ए बी की वैल्यू पता है हमको 12 और बी सी का पता अभी निकाले हैं 5। ये मेरा सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया। नंबर 6 हम लोग देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग को बोल रहा है कि यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी हो तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी मेरा होगा। चलिए इसको देखते हैं। जैसा कि फिगर हम लोग बना दिए हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि देखिए सबसे पहले कि एंगल ए और एंगल बी दोनों मेरा न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से कम, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ने पर कितना आता है, 180 आता है। तीनों कोण जब जोड़ेंगे यानी कि तीनों एंगल मिलकर 180 होता है, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 हो गया। ये एंगल सी अकेले 90 डिग्री है मेरा, देखिए यहाँ दिया हुआ है। और यहाँ एंगल ए प्लस एंगल बी ये दोनों मिलकर मेरा 90 डिग्री हो रहा है। तो एंगल ए और एंगल बी 90 डिग्री हो रहा था, यानी कि एंगल ए 45 डिग्री हो सकता है, ये भी 45 डिग्री हो सकता है, या एंगल ए 30 डिग्री होगा, एंगल बी मेरा 60 डिग्री होगा। मतलब कुछ भी हो सकता है, दोनों को मिलकर हमको 90 डिग्री आना चाहिए। तो जो 90 डिग्री आएगा तो यानी कि ये दोनों 90 से कम रहेगा, तभी तो एंगल ए और एंगल बी 90 से कम है, तभी तो जोड़ने पर 90 डिग्री आएगा। अब आइए देखते हैं इसको हम लोग थोड़ा सा, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ हम लोगों की cos ए बराबर cos बी है। सबसे पहले इसमें पकड़ते हैं हम लोग, देखते हैं। cos का फॉर्मूला वही मेरा होता है, cos का फॉर्मूला मेरा हो जाएगा b बटा h, इसमें भी हो जाएगा b बटा h, ठीक है। अब पकड़ना क्या है इसमें, इस cos a के लिए, a मेरा यहाँ है तो ये मेरा लंब हो जाएगा, आधार हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। लंब हो जाएगा, आधार हो जाएगा, कर्ण होगा। यहाँ के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आधार मेरा क्या हो जाएगा इसमें, AC हो जाएगा। यहाँ के लिए आधार मेरा क्या हो जाएगा, AC, और कर्ण मेरा हो जाएगा AB। और B के लिए जब B की बारी आई तो B यहाँ क्या हो जाएगा, इस बार ये मेरा B एंगल B के लिए ये लंब हो जाएगा, तो आधार ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा। तो आधार इस बार मेरा बदल जाएगा, आधार मेरा इस बार क्या जाएगा BC बटा क्या हो जाएगा AB, ठीक है। अब थोड़ा सा आप लोग चाहे तो डायरेक्ट यहाँ से काट देंगे कि AB, अगर AB से AB काट देंगे तो बचेगा AC बराबर BC। नहीं अगर वैसे समझ पा रहे हैं तो देखिए ऐसे लिख सकते हैं कि AB बराबर लिख सकते हैं BC बटा AB, और AB देखिए मेरा भागा में है और बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये गुना में हो जाएगा। तो AB से AB कट गया मेरा, तो देखिए AC इक्वल टू लिख सकते हैं BC, ये हो गया। अब देखिए यहाँ क्या कर लेंगे, ठीक है। AC जो भुजा है, देखिए AC भुजा है, AC भुजा के सामने वाली कोण कौन सा है, सामने वाला एंगल B है, और BC का सामने का भुजा सॉरी एंगल A है, ठीक है। यही हमको प्रूव करने के लिए बोल रहा था, ठीक है। तो इसको सीधा कर लेंगे हम लोग, ये एंगल B इक्वल टू एंगल A आया है, तो इसको जब सीधा करेंगे तो एंगल A इक्वल टू एंगल B मेरा आ जाएगा। और प्रॉपर्टी मेरा क्या कहता है कि सम्मुख भुजाओं के बराबर भुजाओं के, देखिए बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। ये मेरा ऐसे हो गया, ये लिखना जरूरी है कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो जो भुजा मेरा बराबर था उसका देखिए सम्मुख कोण बराबर हो गया। एंगल B बराबर एंगल A है,
इसी चीज को हमने दोनों एक दूसरे के बराबर है तो इसी चीज को सीधा कर लिया कि एंगल ए पहले लिख लिया, एंगल बी बाद में लिख लिया। ठीक है, कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।